हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया होंगे ऐसे मैं कामना करता हूँ। लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था ओवरहेड ये ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग सिस्टम। उसके अंदर हमने क्या देखा था, क्या समझा था सर? आज हम क्या वापस वही रिवाइज करने वाले हैं? नहीं, आज हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो वो समझने वाले हैं। लेकिन वो समझने के लिए हमें ओवरहेड जो है उसे वापस एक बार देखना होगा, क्योंकि ये दोनों कंपेरेटिव चैप्टर है। ये वही बात जो है ये अलग तरीके से कहता है और वही बात ये जो है वो अलग तरीके से कहता है। अच्छा सर, फिर बताइए क्या ओवरहेड के अंदर क्या था? देखिए, ओवरहेड के अंदर हम क्या करते थे? ओवरहेड के अंदर हम ओवरहेड जो है वो पहले क्या करते थे, डिपार्टमेंट वाइज करते थे। हाँ जी सर। प्रोडक्शन सबसे पहले अलग अलग डिपार्टमेंट तय किए, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने एलोकेशन किया, जो स्पेसिफिक खर्चा था वो उस डिपार्टमेंट में दिया। फिर हमने अपोर्शनमेंट किया, जो कॉमन खर्चे थे उनको किसी सूटेबल बेसिस पे बांटा। और फिर हमने रीअपोर्शनमेंट किया, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को हमने क्या किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बांटा। और फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हमने क्या कर लिए, जो अपनी प्रोडक्ट थे उस पर चार्ज कर दिए, जो जॉब थे उस पर चार्ज कर दिया। हाँ सर, ऐसा ही कुछ किया था। इसमें क्या करेंगे, इसमें ये कहता है कि आप डिपार्टमेंट वाइज मत चलिए। हमने कहा तो, उन्होंने कहा मेरा नाम क्या है, हमने कहा एक्टिविटी, तो इन्होंने कहा एक्टिविटी वाइज चलिए। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा देखो, डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग एक्टिविटी होगी, आप उन सारी एक्टिविटी का क्या करो, एनालिसिस करो, उनको पढ़ो अच्छे से कि कौन कौन सी एक्टिविटी। हमने कहा हाँ ठीक है, एक्टिविटी तो हम निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा जैसे एक तो हो गया हीटिंग, हम जो है वो हीट करते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर मतलब मटेरियल को मोल्ड करते हैं वगैरह, उनको मिलाते हैं और ये इस तरीके से तो गर्म करते हैं, एक हीटिंग वाला काम होता है। एक पेंटिंग, ये एक्टिविटी होती है। मान लीजिए कार बनाने का ही काम है, तो हमने कहा कि एक काम होता है पेंटिंग, एक हो गया हीटिंग, एक हो गया पेंटिंग। और हमारा काम होता है मान लो असेंबलिंग, उनको जोड़ने का काम होता है। और उसके अलावा लाइक मटेरियल हैंडलिंग, कि मटेरियल जो आता है उसको हैंडल करते हैं, उसके लिए कॉस्ट लग ये एक एक्टिविटी है। और इंस्पेक्शन, लाइक मटेरियल आता है उसका इंस्पेक्शन करते हैं, मशीन का इंस्पेक्शन करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये हमने कुछ एक्टिविटी तय की है कि यही एक्टिविटी रहती है। अब बताइए इससे क्या? तो इन्होंने कहा बस वहाँ पर आप डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करते थे ना, यहाँ पर आप एक्टिविटी वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। हमने कहा जैसे? तो उन्होंने कहा देखो, लाइक इंस्पेक्शन पे टोटल आपके खर्चे कितने हुए? हमने कहा है तो मुश्किल, लेकिन हम कैलकुलेट कर लेंगे। लाइक हमने कैलकुलेट किया कि 40,000 इंस्पेक्शन में टोटल खर्चे हुए, 40,000। फिर आप नंबर ऑफ इंस्पेक्शन निकालिए। हमने कहा नंबर ऑफ इंस्पेक्शन टोटल कितनी बार इंस्पेक्शन मतलब कितनी बार जांच हुई है, तो वो हमने कैलकुलेट किया कि 40 बार हुई है। तो उन्होंने कहा 40,000 डिवाइडेड बाई 40, इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी आ गई कि एक बार इंस्पेक्शन करता है तो कितना, 1,000 रुपये। अब वैसा वैसा हीटिंग के लिए, कि हीटिंग में खर्चा कितना हुआ, 20,000। हीटिंग और पता कर लो। हमने कहा कि ये है हमारे, मान लो ये 20,000 और ये हीटिंग हॉर्स हो गए 10,000। तो उन्होंने कहा कि पर और जो 2 रुपये लगता है, 1 घंटे अगर हीटिंग करते हैं, 1 घंटे अगर हम गर्म करते हैं किसी धातु को, तो उसमें 2 रुपये लगते हैं। हमने कहा ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा कोई जॉब आई तो उसको कैसे चार्ज करेंगे? उन्होंने कहा उसके अंदर पता करो इंस्पेक्शन कितना लगा। हमने कहा उस पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें 3 बार इंस्पेक्शन करना पड़ा। तो उन्होंने कहा 3 मल्टीप्लाई बाय जो है आपकी इंस्पेक्शन रेट थी उससे कर दीजिए। हीटिंग के लिए उसमें कितने आवर्स लगे? हमने कहा उसको गर्म करने के लिए हमें 100 घंटे लगे। तो उन्होंने कहा 100 इंटू जो आपने जो रेट कैलकुलेट की दो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने कहा इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो उन्होंने कहा देखो, डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, डिपार्टमेंट के अंदर कुछ एक्टिविटी जो होती है ना वो ज़्यादा कॉस्ट इनकर करती, और कुछ एक्टिविटी जो होती है वो कम कॉस्ट इनकर करती। अगर आप रेट डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करते हो तब तो फिर सारी एक्टिविटी आप क्या कर लिए, पैरेलल कर दिए, सारी एक्टिविटी को आप कहाँ ले आए, बराबर लेवल पे ले आए। जबकि ये तो गलत है। कुछ एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा कॉस्ट इनकर करती है और कुछ कॉस्ट जो है वो कम इनकर करती है। तो आप अलग अलग एक्टिविटी वाइज क्या कीजिए, ओवरहेड कैलकुलेट कीजिए कि कितना खर्चा आ रहा है, और फिर अलग अलग एक्टिविटी वाइज रेट कैलकुलेट कीजिए, और फिर उसके बाद में आप क्या कीजिए, ओवरहेड को एब्जॉर्व कीजिए।
सर ठीक है, थ्योरेटिकल मतलब कुछ कुछ बैठ रहा है लेकिन इतना पूरा तो नहीं बैठ रहा है। कोई बात नहीं, अभी हम इसको समझेंगे, थोड़ा धीरे चलेंगे, फिर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे तब आपका ये जो है कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। इस चैप्टर के अंदर थ्योरी भी है और थ्योरी इसकी जो है वो थोड़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी देखेंगे। लेकिन इस वाले के अंदर हम पर्टिकुलर जो ABC जो है उसमें थ्योरी को छोड़ के बाकी जितना कॉन्सेप्ट वो सारा का सारा हम समझने की कोशिश करेंगे। जब एक बार वो पूरा समझ आ जाएगा फिर हम थ्योरी पे जाएंगे ताकि हम थ्योरी को आसानी से पकड़ पाए। ठीक है, तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। सर चल लीजिए, ये आ गया व्हाइट बोर्ड पे। देखिए इसके अंदर हमें मेनली कॉन्सेप्ट नाम पे 3 पढ़ने। पहला पढ़ना है ट्रेडिशनल ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग वर्सेस ABC। वो कह रहा है कि सबसे पहले पढ़ेंगे कि इससे जस्ट पहले वाला जो ओवरहेड चैप्टर पढ़ा था ना उसमें और इस ABC वाले चैप्टर के अंदर फ़र्क क्या है। ठीक है सर, देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे स्टेजेज इन ABC। ABC के अंदर कौन कौन से स्टेज है, क्या क्या मतलब किस किस तरीके से काम होता है, क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है सर, फिर देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी। यहाँ पर हम देखेंगे इलस्ट्रेशन। वैसे चाहें तो इस ABC को हम एक सेशन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन एक सेशन में करने के बजाय हम इसको 2 छोटे छोटे सेशन में करेंगे, क्योंकि ये जो है ये एक अलग पोर्शन है और ये थ्योरी जो है वो अलग पोर्शन है। थ्योरी भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, इस वजह से थ्योरी को भी अपन अच्छे से करेंगे, ताकि इसको 2 सेशन के अंदर इस वजह से करेंगे ताकि हमारा उसके ऊपर पर्टिकुलर फोकस चला जाए, जो हमें चीज़ें ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हमारे हाथ में आ जाए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें 2 सेशन के अंदर करवाइए, 2 सेशन में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर, तो ये इतना हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सबसे पहली बात करते हैं ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस ABC और ट्रेडिशनल के अंदर फ़र्क क्या है। देखिए हमें क्या करना है, कॉस्ट को असरटेनमेंट करना। कॉस्ट का असरटेनमेंट करना मतलब कॉस्ट का पता करना। हाँ जी सर, सही बात है, कॉस्ट का पता करना। देखिए डायरेक्ट कॉस्ट होगी जो भी, वो तो आप क्या कर सकते हो, सीधा प्रोडक्ट के अंदर चार्ज कर सकते हो। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो आपने मटेरियल लेबर के अंदर तो समझ लिया, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो मटेरियल और लेबर की तरीके से ही हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं। उनकी यहाँ पर कोई भी रामायण नहीं है, उनकी कोई यहाँ बात नहीं है। बात यहाँ किसकी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट की, मतलब जो ओवरहेड है। समझिएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड के अंदर क्या आएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर क्या आते हैं, उनका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड। क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी अल्टीमेटली क्या बनते हैं, ओवरहेड बनते हैं। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है वो कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं करता, तो वो डायरेक्टली किसी जो सेलेबल यूनिट से लिंक करनी है, इस वजह से वो अल्टीमेटली ओवरहेड बन जाते हैं। ओवरहेड के अंदर हमने उसे अच्छे से डिस्कस भी किया था। तो डायरेक्ट तो जो भी कॉस्ट है वो सारी प्रोडक्ट के अंदर जाएगी, मटेरियल और लेबर चैप्टर के अंदर जैसा पड़ा वैसा। ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है इसको कैसे चार्ज किया जाए। देखिए डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर जाने में कोई अमाउंट के अंदर ज़्यादा गलती होगी भी नहीं, उसमें ज़्यादा गलती होगी भी नहीं। सर क्यों, वहाँ पर ज़्यादा गलती क्यों नहीं होगी। मैं फिर वही एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मुझे पेन बनानी है, 10,000 पेन बनानी है और उसके लिए मैं 30,000 का मटेरियल खरीद रहा हूँ, तो मुझे पहले ही पता है कि एक पेन के लिए मुझे 3 रुपये का मटेरियल लग रहा है, यहाँ पर मुझे पहले से पता होता है। लेकिन बात करें ओवरहेड की, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है प्रोडक्ट से। समझ पा रहे बात, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है प्रोडक्ट से। लाइक इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, अब इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री की जो है वो आ रही है 5,000 रुपये या 10,000 रुपये का बिल आ रहा है। अब इसमें मैं 5,000 पेन भी बना रहा हूँ, 5,000 पेंसिल भी बना रहा हूँ, और पेन में कितना जाए, पेंसिल में कितना जाए, किस तरीके से एलोकेट करूँ। समझ पा रहे हैं बात। तो यहाँ पर ये जो है समस्या रहती है, जबकि डायरेक्ट मटेरियल जो है वो सीधा पता चलेगा। अगर मैं पेन बना रहा हूँ तो पेन के लिए मटेरियल खरीदूंगा, पेंसिल बना रहा हूँ तो पेंसिल के लिए मटेरियल खरीदूंगा। और यहाँ अगर दोनों में कॉमन भी है तो भी मैं मटेरियल पेन बनाने के लिए अलग से अगर उसे यूज करूँगा तो वो अलग से मुझे शो होगा, और पेंसिल के लिए अलग से यूज करूँगा मैं उसे अलग से शो करूँगा। लेकिन ये जो ओवरहेड है ऐसा तो है नहीं
कि एसी जो है उसका जो ठंडक है वो पेंसिल बनाने वाला ले रहा है, वो ज़्यादा खा रहा है और पेन बनाने वाला कम खा रहा है। समझ पा रहे हो बात? तो फिर कैसे किया जाए, तो उसके लिए फिर यहाँ पर दिक्कत आती है। तो ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उससे रिलेटेड ये बातें करेगा। उसको क्या करना है, बांटना है। अब यहाँ पर मैंने वर्ड कॉस्ट एलोकेशन लिया है, लेकिन ये है क्या, ये यहाँ पर कॉस्ट एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट, सारा जो वर्ड है साथ में ही है। क्लियर है? हाँ जी सर। ट्रेडिशनल कॉस्ट के अंदर जो है वो क्या होता है, ट्रेडिशनल कॉस्ट के अंदर हम क्या करते हैं सर, पीछे वाले चैप्टर के अंदर ओवरहेड चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा था वो ओवरहेड चैप्टर में जो पढ़ा था वो सर क्या क्या, देखिए या तो मशीन और रेट या लेबर और रेट या वॉल्यूम इटीसी, किसी भी तरीके से। आपने याद हो तो हमने 6 तरीके पढ़े थे सर, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, मशीन और रेट, लेबर और रेट, और प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड। हाँ सर, आप इस तरीके से क्या करते हो, प्रोडक्ट के अंदर चार्ज करते हो। सर एक बार वापस पूरा देखे तो क्या किया था हमने उसके अंदर, एक बार ओवरहेड वाला पूरा देख लेते हैं ताकि आपको फिर वो और अच्छे से समझ आएगा। हमने वहाँ क्या किया, पहले तो डिपार्टमेंट नोटिफाई किए कि सर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ये सर्विस डिपार्टमेंट, उनके जो स्पेसिफिक खर्चे थे वो वहाँ दे दिए, वो एलोकेशन कहलाया। फिर उसके बाद में जो कॉमन खर्चे थे वो बांटे, जो अपॉर्शनमेंट कहलाया। फिर सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे, क्योंकि वो बेचारे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, उस वजह से उनके जो खर्चे हैं वो किसी कस्टमर को चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो बेचारे रो रहे थे सर्विस डिपार्टमेंट वाले। तो सर्विस डिपार्टमेंट वालों का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसे हमने रीअपॉर्शनमेंट का, जिसके हमने 3 तरीके पढ़े, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजर और स्टेबलाइजर। यार नॉन रेसिप्रोकल, स्टेबलाइजर का नाम नॉन रेसिप्रोकल है या रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के अंदर वापस 3 तरीके थे, साइमल्टेनियस इक्वेशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रायल एंड एरर। ऐसा करने से सारे खर्चे जो है वो कहाँ आके रुक गए थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हाँ सर, वहाँ ऐसा करने से सारे खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आके रुक गए थे। हाँ जी सर। अब उसके बाद में फिर हमने कहा कि इस डिपार्टमेंट में इतना खर्चा और इस डिपार्टमेंट में इतनी यूनिट बनी, तो फिर वहाँ हमने प्रोडक्ट में चार्ज किया। अब प्रोडक्ट में चार्ज करने के लिए हमने या तो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज़ किया, या परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज यूज़ किया, या परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट यूज़ किया, या फिर परसेंट मशीन और रेट यूज़ किया, या लेबर और रेट यूज़ किया, या प्रोडक्ट यूज़ किया। तो वो ये कह रहा है कि ट्रेडिशनल में हम इस तरीके से करते हैं। यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं, ये जो है हमने पहले वाली बात की। सर आप तो ये बताइए कि एक्टिविटी बेस्ड में क्या करेंगे, आप तो ये बताइए कि एक्टिविटी बेस्ड में क्या करें। हाँ जी भाई, यही अपन बात करेंगे। यहाँ पर ये क्या कहता है कि आप डिपार्टमेंट वाइज खर्चा मत बांटो। हमने कहा तो उन्होंने कहा बस वैसा का वैसा कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पर क्या कीजिए, अलग अलग एक्टिविटी नोटिफाई कीजिए। हमने कहा ठीक है, ये 1 एक्टिविटी, ये 2 एक्टिविटी, ये 3, ये एक्टिविटी जो बेस्ड है, अगर इसके लिमिटेशन पढ़ोगे, लिमिटेशन में एक लिमिटेशन आएगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि डिपार्टमेंट आसानी से दिखते हैं, एक्टिविटी जो वो अपने को पता करनी पड़ती है जो मुश्किल है। तो हमने अलग अलग एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर दी कि भाई 1 एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी और ये 4 एक्टिविटी। ये 4 एक्टिविटी आ गई, मान लीजिए 5 एक्टिविटी आ गई, ये 5 एक्टिविटी आई, ए बी सी एक्स और वाई, ये एक्टिविटी। लाइक ये हीटिंग हो गया, ये पेंटिंग हो गया, ये सॉर्टिंग हो गया, ये इंस्पेक्शन हो गया, और ये रिपेयर हो गया। ये इसको यहाँ ले आते हैं, इसको इंस्पेक्शन बना लेते हैं, और इसको और कुछ दे देते हैं, लाइक कोई भी एक और सर्विस हेल्प, ये हेल्प करने का काम करते हैं। इस तरीके की एक्टिविटी इनकी दे रखी, कुछ भी इस तरीके की। ठीक है सर। अब इन्होंने कहा कि बस वैसा का वैसा सेम चलना है। हमने कहा मतलब, उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ एक्टिविटी जो है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी या प्राइमरी एक्टिविटी, जिनसे कुछ प्रोडक्ट निकलते हैं। हमने कहा ये जो हीटिंग है इनसे प्रोडक्ट निकलते हैं, ये पेंटिंग जो है इनसे प्रोडक्ट निकलते हैं, क्योंकि हीटिंग के अंदर हमें पता चलता है कि भाई इतना मटेरियल जो वो हीट करते हैं तो उसके बाद में इतनी धातु निकलती है। लाइक 100 kg आयरन डालते हैं, उसको गर्म करते हैं 2 घंटे, तो उसके बाद में 100 का वो 80 kg बनता है। और ये चीज़ है जो एक तरीके का हमारा
आउटपुट है। वैसा वैसा पेंटिंग जो है वो करते हैं कि इतना पेंटिंग करते हैं तो इतना डोर तैयार होते हैं या कार तैयार होती है। और वैसा वैसा इंस्पेक्शन जो है उस तरीके से ये भी एक तरीके से प्राइमरी है। अभी समझिएगा, एक बार आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन एक बार जैसे ही समझ जाओगे फिर आपको ये आसान लगेगा। सर हमें आप पे भरोसा, आप चिंता मत कीजिए, आप तो बस बताते चाहिए। हमें पता है कि एक बार शुरू में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जब आप पूरा लास्ट में सम अप करते हो ना, तब हमें पूरा समझ आ जाता है। तो आप इसकी चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना भरोसा जताया उसके लिए। अभी ये जो है ये एक्टिविटी की ABC तीनों में, और ये तीन इन्होंने कहा कि ये प्राइमरी नहीं है, ये इनकी सपोर्टिव एक्टिविटी। ये इन्होंने क्या कहा, सपोर्टिव एक्टिविटी। बस सेम प्रोसेस है जो ओवरहेड के अंदर कर रहे थे। फिर क्या करोगे, ओवरहेड सारे सारे एक्टिविटी वाइज आप कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इस एक्टिविटी में कितना, इस एक्टिविटी में कितना, इस एक्टिविटी में कितना, पांचों एक्टिविटी में खर्चा निकाल दिया। फिर ये जो सपोर्टिंग एक्टिविटी के खर्चे हैं वो क्या करोगे, इन प्राइमरी एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सर सेम ही तो चल रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट, हाँ सेम ही चल रहा है, वही तरीका है, बस वहाँ डिपार्टमेंट वाइज है और यहाँ एक्टिविटी वाइज है। ठीक है सर। फिर इस एक्टिविटी की रेट कैलकुलेट करो। वहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज रेट कैलकुलेट करते थे, यहाँ एक्टिविटी वाइज रेट कैलकुलेट करो, एक एक्टिविटी में कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है सर, हमने एक्टिविटी वाइज रेट कैलकुलेट कर लेंगे। फिर सर उसके बाद में यूनिट्स जो भी आएगी या जो भी जॉब आएगा उसमें कितनी कितनी एक्टिविटी लगे उसके हिसाब से चार्ज करेंगे। सर ठीक है, आपकी बातें थ्योरेटिकल तो समझ आ रहा है, लेकिन यूं नहीं बैठ रहा है कि ये मामला सेट होगा कैसे। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा, एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन करेंगे तो। अभी पहले एक बार ये देख लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस रहता है। प्रोसेस जो वो सेम है वैसा का वैसा जो हमने ओवरहेड चैप्टर के अंदर पढ़ा, बस यहाँ पर कुछ वर्ड चेंज हो जाएंगे। सर कैसे, यहाँ सबसे पहला काम क्या होगा, आइडेंटिफाई द डिफरेंट एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि अलग अलग जो एक्टिविटीज है ना उनका निर्धारण करो। हमने कहा ठीक है, वो निर्धारण कर देंगे। फिर रिलेट द ओवरहेड टू एक्टिविटीज, और हर एक्टिविटी से रिलेटेड कितना कितना खर्चा हो रहा है वो पता करो। समझ आ रही बात, जैसे हीटिंग में कितना खर्चा हो रहा है, इंस्पेक्शन में कितना हो रहा है, पेंटिंग में कितना खर्चा हो रहा है, और रिपेयर में कितना खर्चा हो रहा है, ये एक्टिविटी वाइज रेट कैलकुलेट करो। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि सपोर्ट एक्टिविटी आर देन स्प्रेड अक्रॉस द प्राइमरी एक्टिविटी। फिर जो सपोर्टिंग एक्टिविटी है, जो एक्चुअल में कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रही है, वो प्रोडक्शन करने वाली एक्टिविटीज़ की मदद कर रही है, उन सपोर्टिंग एक्टिविटी के खर्चों को प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर, जिन्हें हम यहाँ प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करो। सब बातें तो वैसी की वैसी चल रही है, मैं कह रहा हूँ चैप्टर वो का वो, बस यहाँ पर एक्टिविटी वाइज चल रहा है। क्लियर है। डिटरमाइन द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। सर ये क्या है, ड्राइवर मतलब सनी देओल, ड्राइवर मतलब सनी देओल, सनी पाजी, गदर में गड्डी हो तो छोड़ आया, वैसा मतलब सर किन एक्टिविटी को भी तो कोई चलाता होगा। हमने कहा कैसे, कि इंस्पेक्शन कॉस्ट कैसे बढ़ती होगी। हमने कहा नंबर ऑफ इंस्पेक्शन बढ़ाएंगे तो इंस्पेक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है। हीटिंग कैसे बढ़ रहा है, हीटिंग कॉस्ट कैसे होती है। हमने कहा जैसे नंबर ऑफ हीटिंग आवर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसी कॉस्ट बढ़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है। पेंटिंग कैसे होती है। हमने कहा जैसे स्क्वायर फीट एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही पेंटिंग कॉस्ट है जो बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा ये जो इनको बढ़ाते और कम करते हैं ना, ये इन एक्टिविटी की कॉस्ट को जो बढ़ा रहे हैं और जो कम कर रहे हैं, ये क्या है, इनको चला रहे हैं। सर जो एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं और कम कर रहे हैं वो एक्टिविटी को चला रहे हैं। हाँ सर, जो चला रहे हैं वही ड्राइवर है, जो चला रहे हैं वही ड्राइवर है। समझ पा रहे हो बात, जो चला रहा है वो ड्राइवर है। अच्छा सर, अच्छा 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 ठीक है। मतलब जिनकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा होती है या जिनकी वजह से कॉस्ट कम होती है, मतलब जो अगर ज़्यादा हो तो कॉस्ट बढ़ जाएगी एक्टिविटी की, और जो कम हो तो कॉस्ट कम हो जाएगी, वो कॉस्ट ड्राइवर है, वो कॉस्ट को चला रहे हैं। हाँ सर ठीक है। कैलकुलेट एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रिलेट्स रेट्स फॉर ईच एक्टिविटी। फिर इसके बाद में क्या कीजिए, हर एक्टिविटी के लिए रेट कैलकुलेट कीजिए कि इंस्पेक्शन के लिए कितनी रेट और उसके लिए कितनी रेट। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट। जैसे इंस्पेक्शन में टोटल खर्चा हुआ 40,000 और जिसमें आपने 40 बार इंस्पेक्शन करवाया था, तो हर एक इंस्पेक्शन कितने का पड़ता है आपको,
4,000 रुपये का, नहीं सॉरी 1,000 रुपये का पर इंस्पेक्शन। एक बार अगर आप इंस्पेक्शन करवाते हो तो 1,000 रुपये लगते हैं। सर कॉस्ट ड्राइवर जो है उसका अभी तक एक बार आप अच्छे से बता दो तो। देखिए ये ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि इनका कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकता है। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हाँ जी सर, सबसे पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या है? नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। भाई रिसर्च प्रोजेक्ट ज़्यादा लेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। या पर्सनल हॉर्स ऑन ए प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट पे, जैसे रिसर्च के अंदर एक प्रोजेक्ट पे अगर 10 घंटे लगाते हैं और एक पे 12 लगाते हैं, तो उस केस के अंदर अपन हॉर्स के हिसाब से देख सकते हैं कि कितने घंटे लगाए, उसके हिसाब से कॉस्ट लग रही है। डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रोसीजर, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड डिजाइन। भाई 3 प्रोडक्ट है जिनके डिजाइन की गई है, तो 3 की जगह 4 प्रोडक्ट की करोगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, और 3 की जगह 2 की करोगे तो कॉस्ट कम होगी। तो उसका ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट। या फिर नंबर ऑफ पार्ट्स पर प्रोडक्ट। अब कोई प्रोडक्ट है उसमें डिजाइन करने के लिए, जैसे भाई एक तो है ये नोटबुक। तो नोटबुक में तो डिजाइन करना आसान है। मोबाइल में डिजाइन करना मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, उनको भी डिजाइन करना होता है। तो वहां पर नंबर ऑफ पार्ट्स पर प्रोडक्ट के हिसाब से भी आप कर सकते हो कि जितने पार्ट्स ज्यादा होंगे उतनी आपकी ये जो डिजाइनिंग कॉस्ट है वो ज्यादा होगी। या फिर नंबर ऑफ इंजीनियरिंग हॉर्स, कि कितने इंजीनियरिंग हॉर्स लग रहे हैं। इसके अंदर जैसे नोटबुक के अंदर इंजीनियरिंग हॉर्स कम लगेंगे और इसके अंदर इंजीनियरिंग हॉर्स ज्यादा लगेंगे। क्लियर है? ठीक है सर। फिर उसके बाद में कस्टमर सर्विस। उसके बाद में कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस को कैसे? नंबर ऑफ सर्विस कॉल्स, कि कितने सर्विस कॉल्स आते हैं उसके हिसाब से। ये भी एक तरीके का चार्जेज हो गया। जैसे जैसे देखिएगा कॉस्ट ड्राइवर, अब फिर से मैं बता रहा हूँ, कॉस्ट ड्राइवर क्या है? ये वो है जो कॉस्ट को चलाते हैं। ये अगर ज़्यादा होंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, ये कम होंगे तो कॉस्ट कम होगी। सर मतलब अगर सर्विस कॉल ज़्यादा होंगे तो ये कॉस्ट बढ़ेगी, आपको ज़्यादा वो टेलीकॉलर रखने पड़ेंगे। अगर ये कम हो रही है तो उस केस के अंदर ये कॉस्ट भी कम होगी। तो सर्विस कॉल डिसाइड करेंगे कि आपकी ये कॉस्ट कितनी लगेगी। हाँ जी सर। नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, या फिर कस्टमर सर्विस जो है वो सर्विस से रिलेटेड है। तो जितने प्रोडक्ट आएंगे, अगर ज़्यादा प्रोडक्ट सर्विस पे आएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, अगर प्रोडक्ट सर्विस पे कम आएंगे तो ये कम लगेगी। हॉर्स स्पेंड ऑन सर्विसिंग प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट को सर्विस करने में कितना टाइम लगता है उसके हिसाब से। मार्केटिंग, नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, नंबर ऑफ सेल्स पर्सनल या सेल्स रेवेन्यू के हिसाब से कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड या नंबर ऑफ कस्टमर। ठीक है सर। नंबर ऑफ कस्टमर्स कैसे? जैसे आप कई जगह से बुक अगर मंगवाते हो, वैसे मुझे भरोसा है कि आप ऐसा काम नहीं करते, बुक्स वगैरह मंगवाने में आप विश्वास कम ही करते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं इसके अंदर हूँ या ऐसा कुछ है। इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के अंदर किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है। इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है। नॉलेज ही पावर है, और आने वाला टाइम तो नॉलेज का ही होगा। जिसके पास नॉलेज, अगर आप मोबाइल के अंदर 20,000 रुपये खर्च कर सकते हैं और किताबों के अंदर आप 1,000 रुपये 2,000 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं, तो आप फ्यूचर के लिए तैयार रहें। वहाँ पर आपको मोबाइल रिटर्न कम देगा, किताबें ज़्यादा देगा। तो आप किताबों में इन्वेस्टमेंट करोगे, नॉलेज में करोगे। ये उम्र है, ये टाइम है, इस वक्त आप जितना कर सकते हैं स्टडी, जितना नॉलेज गेन कर सकते हैं उतना आप कीजिए। जितना अभी जिनका जितना बेस फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उतना वो आगे फायदे में रहेगा। तो जितना जहाँ जिसकी जैसी कैपेसिटी, वो अपने हिसाब से एजुकेशन के अंदर जितना आप कर सकते हो उतना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बिना चिंता के कीजिएगा, क्योंकि ये आपको रिटर्न देगा, 100% देगा। और बाकी जो है वो भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे, लेकिन ये जितना इन्वेस्टमेंट देता है उतना कोई भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं देता है। जैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, वो अगर 1,000 रुपये या 2,000 रुपये या 10,000 रुपये या टोटल मिला के वो शुरू से लेके लास्ट तक की एजुकेशन के अंदर 5 लाख रुपए
खर्चा होता है मैक्सिमम, अगर वो नॉर्मल जगह जाए या 10 लाख होगा। अगर वो अपने हार्ड वर्क करता है तो पहले साल के अंदर वो 10 लाख रुपए कमा लेता है। अगर वो सही से मेहनत करता है तो 10 लाख रुपए की अर्निंग उसकी 1 साल के अंदर हो जाती है। जितना आप इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे और जितना मेहनत ज़्यादा करोगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं किताबें खरीद लेने से आपको कुछ हो जाएगा। किताबें खरीदने के साथ, मैं किताबें खरीदने के साथ पढ़ने की भी बात कर रहा हूँ, तो उतना आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अपने लाइफ के अंदर ये जो है रूल बना लीजिए कि आप जीवन का दिन का कुछ हिस्सा तो सतत पढ़ते रहेंगे, ताउम्र पढ़ते रहेंगे। ये आपको बहुत फायदा देगा इसका, क्योंकि आपको अभी तो समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ये जो कोई भी कुछ भी सीख रहे हैं ना वो काम आएगा। कुछ भी सीख रहे हैं वो काम आएगा आगे जाके आपको। तो जितना हो सके इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी देखिए अपनी अपनी इच्छा, अगर आपको मोबाइल में इन्वेस्टमेंट करना हो मोबाइल में कीजिए, जिनको किताबों में करना हो किताबों में कीजिए, जैसे इच्छा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इससे बेहतर कोई भी इन्वेस्टमेंट है नहीं। सर यहाँ तक की बात तो ठीक लगी हमें। अब आप एक प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी पे क्वेश्चन करवा देना तो सर हमें बिल्कुल समझ आ जाए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से पूरा समझ लें। देखिए ये जैसे एक ओवरहेड है एक फैक्ट्री के, और उसमें मशीन और दे रखी है 10,000 रुपये। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर मटेरियल, टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, चार्ज करने ओवरहेड टू जॉब जेट विच कंज्यूम 100 hours, नंबर ऑफ ऑर्डर 1 और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 6। देखिए इसको हम पहले तो देखते हैं कि हम ट्रेडिशनल में होते हैं, मतलब अगर हमारा चैप्टर ओवरहेड चल रहा होता तो क्या होता। अगर हमारा चैप्टर ओवरहेड चल रहा होता तो क्या, अगर हमारा चैप्टर ABC चल रहा है तो क्या। ओवरहेड के अंदर क्या करते हैं हम, इस क्वेश्चन में बाकी इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है तो मशीन और रेट ही बचती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मशीन और रेट कैलकुलेट करते हैं। हाँ सर, जो कि कितनी आती है 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, जो कि आता है 10 रुपये पर आवर, 10 रुपये पर आवर। क्लियर है। फिर आप क्या करते हैं, जैसे इसने पूछा है कि जॉब जेड में कितना चार्ज करेंगे, जॉब जेड में कितना चार्ज करेंगे, तो ओवरहेड चार्ज इन जॉब जेड, तो हम क्या कहेंगे बेटा जॉब जेड तेरे टोटल मशीन और कितने लगे, इसने कहा भाई मेरे टोटल मशीन और लगे 100 और, ठीक है। तो उसने कहा कि हमारी मशीन और रेट क्या है, इसने कहा 10 रुपये पर आवर। तो ओवरहेड चार्ज, इसको ओवरहेड कितने दिए जाएंगे, कहीं 1 घंटे के लिए 10 रुपये देते हैं, तूने 100 घंटे काम लिया है, 100 घंटे तेरे काम चला है, तो 100 × 10 कितना हो गया 1,000 रुपये। क्लियर है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये कॉस्टिंग आपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कभी देखा नहीं होगा। अगर आप गांव से हैं तो गांव के अंदर आप क्या करते हो कि थ्रेसर आता है, तो थ्रेसर मतलब जो गेहूं वगैरह साफ करता है, तो वहाँ से वो आपसे किस तरीके से चार्ज करता है, सर वो ऐसा चार्ज करता है 800 रुपये पर घंटा, 500 रुपये पर घंटा। चलो सर हम तो गांव में नहीं रहते, शहर में रहते हैं। जेसीबी तो देखा होगा, जेसीबी जब वो खुदाई कर रही होती है तब तो आपने देखा ही होगा। अगर आप जेसीबी बुलाते हो तो वो किस तरीके से चार्ज करता है, वो भी ऐसा चार्ज करता है 1,000 रुपये पर आवर। तो वो रेट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सर वो ये ऐसे करते हैं क्या मशीन और रेट के हिसाब से, हाँ वो यही तो है भाई, समझ पा रहे हो बात। सर ये पहले बताते ना तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल वो तो देख रखा है, समझ पा रहे हो बात। तो 1,000 आवर्स जो है चार्ज करता है कस्टमर से, उसकी कॉस्ट सपोज 700 रुपये पर आवर्स लगती है, तो वो 300 रुपये पर आवर कमाता है। ठीक है सर। अभी यहीं पर अगर ABC होता ना तो क्या करते, क्वेश्चन तो ये है ना, पढ़ तो अपन ABC रहे हैं। हाँ जी सर।
ABC होता ना तो हम क्या करते, पहले हम एक्टिविटी में बाइफरगेट करते। ये 1 लाख ओवरहेड इसको सीधा नहीं पढ़ते, इसको अलग अलग एक्टिविटी में स्टडी करते। जैसे हमने अलग अलग एक्टिविटी में जब बाइफरगेट किया तो एक तो मशीन से रिलेटेड थे 20,000, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड थे, रॉ मटेरियल को लाने से रिलेटेड थे 40,000, और इंस्पेक्शन के खर्चे थे 40,000। ठीक है सर, तो हमारी 3 एक्टिविटी है, मशीन कॉस्ट, $20,000, उसके बाद में रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट मतलब रॉ मटेरियल को लाने में खर्चा लगा है कितने का, 40,000, और इंस्पेक्शन कॉस्ट कितना, 40,000। सर ठीक है, एक्टिविटी पता, फिर इन एक्टिविटी को चलाने वाले का पता करो। सर इनको चलाने वाले का पता तो ये रहा, देखिए मशीन कॉस्ट है तो इसके लिए तो मशीन और दे रखे हैं। हाँ सर, तो इसको तो मशीन कॉस्ट को तो मशीन और के हिसाब से कर देंगे। हाँ सर, ये हो गया मशीन और, इसके तो चलाने वाला मशीन और है। यहाँ कॉमन सेंस चलेगा, देखिएगा यहाँ आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर मटेरियल, मटेरियल के नंबर ऑफ ऑर्डर दे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर फॉर मटेरियल। मटेरियल की कॉस्ट है तो मटेरियल के ऑर्डर दे रखे हैं कि, तो अपन पर ऑर्डर कॉस्ट कैलकुलेट कर देंगे। वैसा वैसा इंस्पेक्शन का कितना दे रखा है, 40, और यहाँ पर क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, तो ये किससे रिलेटेड कर देंगे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन से। क्लियर है, हाँ जी सर सही है। तो अब देखिए मशीन कॉस्ट के लिए आप क्या करोगे, मशीन और रेट कैलकुलेट करोगे। सर वहाँ भी मशीन और रेट कैलकुलेट किया था, वहाँ आपने टोटल खर्चे के लिए, टोटल ओवरहेड के लिए मशीन और रेट कैलकुलेट किया, यहाँ सिर्फ मशीन के खर्चे के लिए मशीन और रेट कैलकुलेट कर रहे हो। 20,000 डिवाइडेड बाई कितने घंटे, 10,000, मतलब कि ₹2 पर मशीन और। क्लियर है। रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, इसको कैसे चार्ज करोगे, 40,000 लगते हैं, कैसे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने, 100 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो गया, ₹400 पर ऑर्डर, एक ऑर्डर पे ₹400 लगते हैं। इंस्पेक्शन कॉस्ट को कैसे करोगे, नंबर इंस्पेक्शन कॉस्ट को 40,000 भाग कितना, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने, 500 डिवाइडेड बाय 500, ₹80 पर इंस्पेक्शन। ये आपने कैलकुलेट किया सर। अब इससे क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए जॉब जेड में चार्ज करेंगे, तो यहाँ जॉब जेड में कैसे चार्ज करेंगे, जॉब जेड, जॉब जेड को कहेंगे भाई तो तुम्हारा क्या है, मशीन और कितने लगे, मशीन ओवरहेड, इसको कैसे चार्ज करेंगे, इसको कहेंगे कितने घंटे तूने यूज किया, इसने कहा साहब मेरे काम में मशीन चली 100 घंटे, उसने कहा हमारे मशीन के लिए एक टाइम 1 घंटे का कितना रुपये लगता है, ₹2, कितना हो गया, ₹200। सर वहाँ तो 1 घंटे के लिए आपके ₹10 आए थे, वहाँ पूरे ओवरहेड जो वो मशीन और से थे, यहाँ सिर्फ मशीन के कॉस्ट लिए। ठीक है सर, उसके बाद में रॉ मटेरियल से रिलेटेड ओवरहेड कितने चार्ज करने, तो वो कह रहा है कि ₹400 पर ऑर्डर पे आते, तेरे कितने ऑर्डर लगे, उसने कहा एक ऑर्डर लगा, तो एक ऑर्डर और एक ऑर्डर पे ₹400, मतलब कि ये ₹400 तू पकड़। फिर इंस्पेक्शन के ओवरहेड कितने चार्ज करेंगे तेरे पे, हमने कहा ₹80 पर इंस्पेक्शन, तेरे काम में कितने बार इंस्पेक्शन चला, उसने कहा 6 बार, तो 6 × 80, चंगमंग 36 7 संग 42 8 संग 48, ₹480। तो ये 400 प्लस 480 प्लस 200 कितना हो गया, ₹1080। यहाँ कितना चार्ज हुआ, 1000, यहाँ कितना हुआ, 1080। सर दोनों में से सही कौन सा है,
आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपको सही कौन सा लगा। सर सही तो ये लग रहा है, करेक्ट तो ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो इसने क्या किया, सारी एक्टिविटीज़ को एक ही मान के कर दिया सीधा अक्षर नालायक ने। यहाँ देखो सर, इसने हर एक्टिविटी का अलग अलग बाइफर्केशन किया, हर एक्टिविटी का अलग अलग रेट कैलकुलेट किया, और जिसने जितनी एक्टिविटी कंज्यूम की उसके हिसाब से उसने चार्ज किया। तो ये जो है, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। अभी हम इतना ही कर रहे हैं ताकि एक बार ये पूरा आप पचा पाओ, उसके बाद में हम इसकी थ्योरी जो है वो देख लेंगे। थ्योरी भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम देख लेंगे। तब तक आप इसको एक बार वापस देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। इससे जस्ट आगे वाला जो सेशन है उसके अंदर हम इसकी थ्योरी देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर 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 शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।